यस, हम लोग ने काफी अच्छे से 4 केसेस कंप्लीट किए अपने, जिस पर थर्ड केस और फोर्थ केस पर लास्ट टर्न पर एक मिक्स क्वेश्चन भी लगवाया था। और आपको जो होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 16A और 16B भेजा हुआ है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप को चेक करेंगे तो 16A और 16B जो आप देखेंगे वो बेसिकली मिक्स क्वेश्चन का ही है। वहां आप चेक करेंगे हरियाणा बोर्ड 2017 में आया हुआ है, जिसका जिक्र मैं लास्ट क्लास में आपके साथ कर रहा था। ठीक है, तो जो भी होमवर्क है वो लगा लीजिएगा, कहीं डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर बैलेंस करके ही चलिएगा, डिनोमिनेटर इम्बैलेंस रखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, अभी कितने केसेस रिमेनिंग रह गए? टोटल 3 केसेस बचे हुए, जिसमें से अब जो केसेस बचे वो बहुत ही इजी है, एकदम आसान आसान से। ठीक है, तो हम लोग केस नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट से आज खींचते हैं केस नंबर 5। और जब ये टॉपिक खत्म होगा, वैसे तो आज इसे खत्म हो जाना चाहिए, अगर नहीं खत्म होता है, थोड़ा बहुत रह जाता है, तो उसके बाद हम लोग एक समरी बनाएंगे, इस पूरे टॉपिक का एक समरी बनाएंगे, मतलब एक चार्ट बनवाएंगे आपको, जो एक तरीके से आप उसे माइंड मैप कह सकते हैं। उसके बाद क्या होगा, बेसिकली वो जो चार्ट होगा ना, उस पर केवल एक पन्ने का होगा, वो हाफ पेजेस, और उतने में आपका सारा केसेस कवर करवा दूंगा। आप एक बार वो चार्ट विजिट करोगे, एक बार देखोगे, तो आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएगा। लेकिन बशर्ते आपको हर केस ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक, तो चलिए डियर, मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? रिकॉर्डिंग लग चुकी है? बिल्कुल। केस नंबर चल, केस नंबर 5 लेंगे, बहुत ही आसान केस, एकदम सिंपल। क्या क्या होने वाला है बेसिकली आपको क्वेश्चन में, व्हेन ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर शेयर एंड सैक्रिफाइसिंग, आप उसे रेशियो भी बोल सकते हैं, आप उसे सैक्रिफाइसिंग शेयर भी बोल सकते हैं, कोई वहां पर बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि बेटा है क्या, अभी लिखते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर इज गिवन ऑफ सिंगल पार्टनर। ये क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब पहले समझे। इसका मतलब ये हुआ, जैसे बेटा मान लीजिए 3 पार्टनर है, ठीक है, लेट से रोहित मोहित एंड पुलकित 3 पार्टनर है, रोहित मोहित पुलकित 3 पार्टनर, उसमें एक नया पार्टनर आ रहा है अभय 1/5 के लिए। ठीक है, क्या सुना आपने? रोहित मोहित पुलकित पार्टनर है, एक नया पार्टनर आ रहा है अभय, अभय कुछ भी लेट से 1/4 के लिए आ रहा है। ठीक है, अभी 1/4 वो किससे लेने वाला है? 1/4 केवल एक पार्टनर से लेगा वो, मतलब केवल सिंगल पार्टनर, रोहित मोहित और पुलकित में से कोई एक सिंगल पार्टनर केवल और केवल उसको सेक्रीफाइस करेगा अभय को, मतलब सिंगल पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाला है नए पार्टनर के लिए। मींस इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ नोट्स बना के मैं लिखता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ, न्यू पार्टनर टेकन his or her share from single partner, सिंगल एग्जिस्टिंग पार्टनर लिखता है। सिंगल एग्जिस्टिंग पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर, सिंगल एग्जिस्टिंग पार्टनर केवल एक एक से लेगा बस, और किसी से नहीं लेगा, एग्जिस्टिंग पार्टनर। सर एग्जाम्पल दो, थोड़ा और अच्छे से समझ एग्जाम्पल देते हैं आपको। तो मैंने जैसे कहा रोहित है, बेटे मोहित है, एंड बच्चा पुलकित है।
3 पार्टनर कुल के, आर पार्टनर, एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो है 3:2:1 का, ठीक है। अब है आया, अब है एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर which he taken from रोहित। अब बेटा इस बात को समझो आप, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आप इस लाइन को थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के समझोगे तो कुछ है वह नहीं। जो ये 1/6 के लिए आ रहा है, ये 1/6 किससे ले रहा है? रोहित से ले रहा है। तो बेटा हु इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन दिस क्वेश्चन? अगर रोहित मोहित कुल के पार्टनर हैं और अभय 1/6 के लिए आ रहा है और अभय ने पूरा शेयर विच ही टेकन फ्रॉम रोहित, विच ही टेकन फ्रॉम रोहित, मतलब अपना होल शेयर, अपना होल शेयर किससे लेने वाला है? वो रोहित से। इट मींस ओनली रोहित इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इसका मतलब हुआ रोहित ही केवल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है और कोई है नहीं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? इसको सॉल्व करना एकदम चुटकियों का खेल है, एकदम आसान है। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सिंपल सा तीनों पार्टनर के नाम लिखने, डायरेक्टली यहाँ पर मैं डायरेक्ट न्यू रेशियो निकाल सकता हूँ। देखिए मैंने यहाँ लिख लिया है सोल्यूशन अपना, और कुछ है नहीं। 1/6 किससे ले रहा है? रोहित से। तो कुछ नहीं करना है यार, रोहित में से माइनस कर दो वही 1/6। अब 1/6 केवल ले किससे रहा? रोहित से। तो रोहित में से माइनस कर दो, काम खत्म। ओल्ड न्यू रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर, फाइन। तो न्यू रेशियो हम निकाल के सर है रोहित का, मोहित का, पुलकित का एंड अभय का, ठीक है। ओल्ड रेशियो कितना बेटे? 3/6, 2/6 एंड 1/6, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो ये अभय आ रहा है बेटा, अभय अभय कितने पार्ट के लिए आ रहा है? 1/6। अच्छा ये 1/6 लिया किससे? सर 1/6 रोहित से लिया। तो बेटे रोहित से माइनस कर दो 1/6, सिंपल है। 1/6 रोहित से माइनस कर दो और अभय को वही 1/6 दे दो, सिंपल, खत्म बात बराबर। क्या करना था इसको? मतलब रोहित से 1/6 हटा दिया और वो 1/6 किसको दे दिया? अभय को। एकदम सिंपल, ना स्टेप 1 लगाया ना स्टेप 2 लगाया, कुछ नहीं लगाया, एकदम सिंपल सी बात है। तो ये आ जाएगा 2/6, ये भी आ जाएगा बेटे 2/6, ये 1/6, ये 1/6। नाउ द न्यू रेशियो विल बी, नाउ द न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो इस केस में आएगा अपना, न्यू रेशियो क्या होगा सर? न्यू रेशियो होगा 2:2:1:1, फाइन। एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा बेटे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या मैं बताऊं क्या होगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसा होगा तो, लेकिन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? सेक्रीफाइस केवल कर रहा है, केवल कौन कर रहा है सेक्रीफाइस? ओनली रोहित। तो अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालू रोहित का, मोहित का और पुलकित का, इन तीनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको चाहिए ना? पुलकित लिखो, चलो ठीक है, वो समझो, भावनाओं पे जाओ, छोड़ो। तो रोहित सेक्रीफाइस कर रहा है, बस रोहित का आ जाएगा 1, बाकी सबका 0, बाकी सबका 0 बेटा, क्योंकि मोहित ने नहीं दिया तो मोहित का 0, पुलकित ने नहीं दिया पुलकित का भी 0, तो रोहित का ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। इसका मतलब मैं लिखने वाला हूं यहाँ पर क्या? ओनली रोहित इज अ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओनली रोहित इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ओनली रोहित इज सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, दैट्स इट। अब आप बेटा इधर देखो ध्यान से, ये जो 1/6 है, ये जो 1/6 है, इसको आप रेशियो भी बोल सकते हो भाई, 1:0:0, सिंपल ना भाई। रोहित अगर दे रहा है 1/6 तो मोहित कितना दे रहा है? 0। पुलकित कितना दे रहा है? 0। इट मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 1:0:0, फाइन। और आप इसे चाहे सेक्रीफाइसिंग शेयर बोलो, क्यों सर? क्योंकि ये 1/6 किससे ले रहा है? रोहित से। तो मैंने इसे उठा के क्या कर दिया? डायरेक्टली रोहित से माइनस कर दिया। तो ये जो माइनस कर रहे हैं सेक्रीफाइसिंग शेयर ही तो है, क्या है ये? सेक्रीफाइसिंग शेयर, और यहाँ लाके ऐड कर ले। तो आप, वही मेरे टॉपिक का नाम है कि व्हेन ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर शेयर एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कह सकते हैं या सेक्रीफाइसिंग शेयर कह सकते हैं, ऑफ अ सिंगल एग्जिस्टिंग पार्टनर, ऑफ अ सिंगल एग्जिस्टिंग पार्टनर इज गिवन, इज गिवन। बोलो सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? केस नंबर 5 तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? फटाफट से हाथ खड़े करो, जल्दी जल्दी, फटाफट से, समझ में आ गई तो गुड गुड, फटाफट से बताएं मुझे। गुड बेटा, गुड। और किसी को ना आया हो तो मैसेज कर दे बेटे, किसी को नहीं आया हो तो मैसेज करते, इसमें कुछ करना ही नहीं। तो ये था बेटा केस नंबर 5। मैंने आपसे कहा ही
कि ये बहुत आसान है। केस नंबर 5 में कुछ नहीं करना होता है, वो अपना पूरा शेयर किसी एक पार्टनर से लेगा, तो जिससे लेगा वो उसी में से माइनस कर दे और अभय में ले जाके नए पार्टनर में उतना जोड़, सिंपल। केस नंबर 5 का। अब चलते हैं हम लोग केस नंबर 6 की तरफ एंड केस नंबर 7। तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केस नंबर 6 एंड केस नंबर 7 बेटे। और केस नंबर 6 और केस नंबर 7 जब मैं पढ़ाऊंगा यही हमारे आखिरी केसेस होंगे और इनको एक साथ हम लोग स्टडी करेंगे। इनको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, एक साथ स्टडी करेंगे। तो ये मैंने 20 से लेना है मार्जिन, मैंने 20 से लिया है मार्जिन, एक साथ स्टडी करने वाले। क्या नाम है इसका? एक तरफ मैंने लिख लिया आपके लिए केस नंबर 6 और दूसरी तरफ मैं लिख रहा हूँ आपके लिए केस नंबर 7। फाइन, ठीक। केस नंबर 6 एंड केस नंबर 7। केस नंबर 6 और केस नंबर 7 सर कैसे पहचानेंगे केस नंबर 6 से, कैसे पहचानेंगे केस नंबर 7? तो देखिए, व्हेन इन द क्वेश्चन, व्हेन ओल्ड रेशियो, देखिए बेटा ये जो केस नंबर 6 है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ 6 की, ये अपने आप में बहुत जबरदस्त केस है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और ये बच्चों को रुलाता है, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहे हैं आपसे बिल्कुल। ये बच्चों को रुलाता है ये केस, इसको लगाने का तरीका भी अलग है, ठीक है। लेकिन आपको केस नंबर 6 और केस नंबर 7 एक साथ समझ के चलना होगा, ठीक है। तो आइए समझाते हैं। व्हेन ओल्ड रेशियो, कॉमा, ओल्ड रेशियो, कॉमा, या फिर एंड लगा लो, एंड लगा लो, एंड न्यू रेशियो, क्या बोलते हैं? न्यू रेशियो बोलते हैं या फिर फ्यूचर रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर गिवन, आर गिवन। इसी तरीके से केस नंबर 7 में व्हेन ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो, या जिसको आप क्या बोल सकते हो, फ्यूचर रेशियो, फ्यूचर रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स आर गिवन। ओ माय गॉड, ये तो दोनों सेम सेम लग रहा है। हाँ बेटा, दोनों सेम सेम, एक माइन्यूट सा अंतर आपको दिख रहा होगा, बहुत जरा सा। यहाँ लिखा हुआ है न्यू रेशियो या ऑल पार्टनर, यहाँ लिखा है ओल्ड पार्टनर, समझना। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो होगा, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन में न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो एक ही चीज होती है, चाहे न्यू रेशियो बोल दीजिए, चाहे आप उसे फ्यूचर रेशियो बोल दीजिए, चाहे दे विल शेयर इन द फ्यूचर ऐसे करके लिखा होगा। जब भी फ्यूचर रिलेटेड बात करेगा तो वो न्यू रेशियो है, ध्यान रखिएगा इस बात। अब जो न्यू रेशियो होगा वो किसका होगा? केवल ओल्ड पार्टनर का। जब केवल न्यू रेशियो ओल्ड पार्टनर का होगा तो वो केस नंबर 6 होगा। और जब वही न्यू रेशियो या फिर फ्यूचर रेशियो ऑल पार्टनर का होगा, ऑल मतलब सभी पार्टनर्स का जब होगा, तो उसको हम केस नंबर 7 बोलेंगे। इसका समझने का तरीका ये है कि इसमें एक्सक्लूडिंग न्यू पार्टनर होगा, एक्सक्लूडिंग न्यू पार्टनर। और इसमें क्या है? इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, इसमें इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। पहले मैं आपको केस नंबर 7 पढ़ाऊंगा, फिर मैं केस नंबर 6 पढ़ाऊंगा। पहले ये समझना है कि सर जरा पहचान बताइए, तो एग्जाम्पल देखिएगा, पहले एग्जाम्पल देखिए। लिखा हुआ है ए बी, ए एंड बी पार्टनर, ए एंड बी पार्टनर कितने के? 3:2। सी एडमिटेड, सी एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, 1/5। A and B, A and B decided to share their profit, in 2:1 in future. Share their profit in 2:1. Share their profit in future in 2:1, दोनों ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है?
यहाँ क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी पार्टनर 3:2, C admitted as new partner, ठीक है। The new ratio, the new या फिर future ratio of ABC is, the future ratio of ABC is 50%, 30%, 5:3:2, ठीक है। C admitted a new partner for 1/5, ठीक। अब देखिए दोनों क्वेश्चन को पहचानिए जरा, कैसे पहचानेंगे कि केस नंबर 5 है, कैसे पहचानेंगे केस नंबर 6 है। तो बेटा जरा ध्यान से 2 मिनट मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आइए, वरना बेटा केस नंबर 6 आपको झिला देगा, बहुत झिला देगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा। तो मेरे साथ साथ आइए सभी बच्चे, सारा काम छोड़ के ये देखिए केस नंबर 6 और केस नंबर 7 को पहचानने का तरीका सिखाते हैं आपको। अगर न्यू रेशियो के अंदर सभी पार्टनर का रेशियो दिया है, अगर न्यू रेशियो के अंदर सभी पार्टनर का शेयर दिया है तो केस नंबर 7 होगा। अगर न्यू रेशियो के अंदर सभी पार्टनर का रेशियो दिया है तो वो केस नंबर 7 होगा। और अगर न्यू रेशियो के अंदर बेटे केवल ओल्ड पार्टनर का रेशियो दिया हुआ है तो वो केस नंबर 6 होगा। अगर न्यू रेशियो के अंदर नए पार्टनर को भी इंक्लूड करके रेशियो दिया हुआ है तो केस नंबर 7 है। अगर न्यू रेशियो के अंदर नए पार्टनर का इंक्लूड नहीं है, उसका इंक्लूसिव शेयर नहीं है न्यू रेशियो के अंदर, तो केस नंबर 6 है। सिंपल बात है। ये देखिए मैंने क्या लिख रखा है आपके लिए, इधर देखिए, फिर से देखिए, when old ratio and new ratio या future ratio of old partners are given, ये old partners का given होगा, means excluding new partner, नए पार्टनर का न्यू रेशियो एक्सक्लूड रहेगा, नहीं रहेगा न्यू रेशियो। और ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर आर गिवन, मतलब इसमें न्यू इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर का रेशियो रहेगा। जैसे कि एग्जांपल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ए बी का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और यहाँ ए बी का न्यू रेशियो दिया हुआ है। देखिए फ्यूचर रेशियो दिया हुआ है 2:1, इसमें सी का रेशियो नहीं है। लेकिन वहीं इसको देखिए, ए बी का ये रेशियो 3:2 है, लेकिन यहाँ देखिए ए बी सी का रेशियो है 5:3:2 और ये फ्यूचर रेशियो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट इन 2:1 इन फ्यूचर, मतलब ये फ्यूचर रेशियो। और इस फ्यूचर रेशियो के अंदर नए पार्टनर का शेयर नहीं है, और जब नए पार्टनर का शेयर नहीं होगा तो केस नंबर 6 होगा। और जब फ्यूचर रेशियो के अंदर नए पार्टनर का शेयर होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि सी का शेयर है इसमें, तो ये केस नंबर 7 है। सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? जिन जिन बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई हैंड रेज कीजिए, मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आप हमें बताएंगे केस नंबर 6 है केस नंबर 7, फटाफट से बताएं। तो मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आइए मैं आप सभी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, आप सभी मुझे बताएंगे केस नंबर 6 का क्वेश्चन है या केस नंबर 7 का, फटाफट से रिप्लाई कीजिएगा। चलिए देखते हैं कौन बताता है। एक्स वाई पार्टनर है 3:2 के, जेड आ रहा है न्यू पार्टनर, जेड आ रहा है न्यू पार्टनर, लिखा हुआ है एक्स एंड वाई डिसाइड they will share in future in 1:1, in 1:1। कह रहा है एक्स वाई का ये ओल्ड रेशियो है और जेड आ रहा है, और एक्स और वाई ने डिसाइड किया, जेड आ रहा है 1/3 के लिए। एक्स और वाई ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में, वो फ्यूचर से रिलेटेड आगे बेटा बात, फ्यूचर मतलब ये न्यू रेशियो। तो ये मुझे बताइए केस नंबर 6 है या केस नंबर 7, ये कौन सा केस है? दिस इज केस नंबर 6 और केस नंबर 7। फटाफट से बताएं, फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। अंश वेरी गुड, अनन्या फर्स्ट वेरी गुड, अनन्या सेकंड वेरी गुड, शिवांगी वेरी गुड, सार्थक वेरी गुड। और कोई बचा? कोई बचा जिसने रिप्लाई नहीं किया बेटे? नहीं, ठीक है, बहुत अच्छे, वेल डन, शाबाश। दिस इज केस नंबर 6 नॉट केस नंबर 7, शाबाश। एक एग्जांपल और आपके लिए, एक्स वाई जेड पार्टनर है बेटे, सॉरी एक्स वाई पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट्स से 3:2। जेड आ रहा है बेटा 1/6 के लिए। एक्स वाई जेड डिसाइडेड they will share in future
इन फ्यूचर इन 4:3:2, कौन सा केस है ये? फटाफट से बताइए कौन सा केस है? अंश वेरी गुड, अनन्या सेकंड वेरी गुड, फटाफट से रिप्लाई दे, कौन सा केस है ये आपके सामने? इस एग्जांपल को बताइए कौन सा केस है? बहुत बढ़िया शिवांगी, बहुत बढ़िया अनन्या, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन। कौन नहीं दिया जवाब? सार्थक, सार्थक आप बताइए क्या कौन सा केस है ये? वेरी गुड सर, 7th केस है। क्या मजाक बना रखे हो सर, एकदम आसान। फाइनली आप सभी बच्चे एक बात पकड़ पा रहे हैं कि अगर न्यू रेशियो के अंदर नए पार्टनर का रेशियो है तो इसका मतलब वो केस नंबर 7 है, और अगर न्यू रेशियो के अंदर नए पार्टनर का शेयर नहीं है तो केस नंबर 6 है। और पहचान कैसे होगी? जिसमें फ्यूचर वर्ड आएगा। कौन सा वर्ड आएगा? फ्यूचर वर्ड। ध्यान देना बेटे, फ्यूचर वर्ड आना जरूरी है कि वो फ्यूचर में इस रेशियो में बांटेंगे। फ्यूचर में बांटेंगे, इट मींस दिस इज फ्यूचर रेशियो, एंड फ्यूचर रेशियो जहां भी होगा वो न्यू रेशियो की तरफ इशारा करता है। फ्यूचर रेशियो जहां भी होगा वो न्यू रेशियो की तरफ इशारा करता है। ठीक, अब आप सब इतने समझदार हो गए, इतने आसानी से समझ गए, मुझे तो लगा कि इतनी जल्दी नहीं समझेंगे, लेकिन मेरे बच्चे बड़े होशियार हैं। ये पैदा ही इंटेलिजेंट हुए थे, इन्होंने कभी घमंड नहीं किया इस बात पर। क्या बात है सर। और इसको भी रेस कर देते हैं और फिर आपको सिखाते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सीखेंगे इसको हम लोग, इस केस को, और फिर आपके साथ कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, पहचान तो आप सभी गए हैं, पहचान गए ना? बहुत बढ़िया। जब पहचान गए तो यार एक क्वेश्चन और बन जाए। चलो एक क्वेश्चन है आपसे, बस एक क्वेश्चन है। PQRS पार्टनर है 5:3:2:2 के। T admitted for 1/6 share. 1/6 share. PQRS decided they will share in future 2/6, 2/6, 1/6 and 1/6। फटाफट से मुझे बताएं कि कौन सा केस नजर आ रहा है आपको? PQRS पार्टनर है 5:3:2:2 के। T आ रहा 1/6 के लिए। PQRS ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में बांटेंगे 2/6, 2/6 और 1/6, मतलब 2:2, 1:1। अभी जवाब आना बंद हो गया, केवल 2 जवाब आए, 3 हो गए, 4 हो गए। शिवांगी आ गया जवाब, ठीक है, अंश वेरी गुड, ठीक है, अनन्या भी ठीक है, ठीक है। सार्थक का जवाब नहीं आया। सार्थक आप हमें जवाब दीजिए फटाफट से, ये कौन सा केस नजर आ रहा है? केस नंबर 6। वाह बेटे वाह, मौज कर दी आप सबने, शाबाश, बहुत बढ़िया। केस नंबर 6 है, वेल डन। तो ये 2/6, 2/6, 1/6 का मतलब है 2:2, 2:1, 1:1। फ्यूचर वर्ड का ध्यान रखना बेटा, जब फ्यूचर वर्ड लिखा होगा तभी, नहीं तो एक रेशियो का टॉपिक और पढ़ाया आपको, ठीक है? चलो हटाते हैं, आ जाओ। फाइनली आपको सिखाना है कि ये सॉल्व कैसे होते हैं। मुझे लगता है कि आज ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप लोग बहुत आसानी से समझ गए, मुझे लगता है कि ये खत्म हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले आपके साथ केस नंबर 7 को ही खत्म करूंगा। केस नंबर 7 को देखिए बेटा। बेटा केस नंबर 7 में ना मजाक है, ये केस क्या है? मजाक। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, किसका किसका? ए एंड बी का, ठीक है बेटा। जिसको आप न्यू रेशियो या फ्यूचर रेशियो बोल सकते हैं, वो दिया हुआ है बेटा आपको 5:3:2 का। ये किसका दिया हुआ है? ए बी सी का। अब मेरे साथ सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब जब बेटा आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है, जब आपको मेरे बच्चे न्यू रेशियो दिया हुआ है, सो हमें क्या न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है? भाई हम निकालते किसका है न्यू रेशियो? हम तीनों पार्टनर, सभी पार्टनर का न्यू रेशियो चाहिए होता है। तो सब जब सभी पार्टनर का न्यू रेशियो ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम न्यू रेशियो क्यों निकालेंगे? हम नहीं निकालेंगे न्यू रेशियो। इट मींस इसमें क्या सोल्यूशन जाएगा? इसका सोल्यूशन सुनिएगा बेटे, इसका सोल्यूशन क्या है? हाँ, पीला वाला क्यों आ रहा है? इसका सोल्यूशन सुनिएगा। नो नीड टू कंप्यूट द न्यू रेशियो, नो नीड टू कंप्यूट द न्यू रेशियो, कंप्यूट द न्यू रेशियो। लो जी, कितना आसान कर दिया सर ने आपके लिए। नो नीड टू कंप्यूट द न्यू रेशियो, न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज
already given in a question. It is already given in question. Given in question. तो बेटा जब आपको न्यू रेशियो दिया हुआ है तो क्यों निकालेंगे हम नहीं निकालेंगे न्यू रेशियो। तो क्या निकालोगे सर इसमें, हम निकालेंगे बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और शुरुआती समय में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला सिखाया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आप याद रखने के लिए बच्चे याद रख सकते हैं SON, S फॉर सैक्रिफाइसिंग, O फॉर ओल्ड और N फॉर न्यू। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फिर जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा वो केवल A और B का निकलेगा, C का सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलेगा। क्यों क्यों नहीं निकलेगा सर, क्योंकि बेटा C तो नया पार्टनर है, C कहां सैक्रिफाइस करेगा, C तो सबसे लेगा, C देगा थोड़ी ना, C लेगा, C गेनिंग पार्टनर होगा, C सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं हो सकता। तो ओल्ड रेशियो ऑफ AB कितना है बेटा, ओल्ड रेशियो 3:2, तो यहाँ आ जाएगा 3/5, यहाँ आ जाएगा 2/5। इसमें से माइनस कर दो न्यू रेशियो 5/10 और 3/10। ये देखो ना न्यू रेशियो देखो 5:3:2, तो 5 + 3 + 2 कितना हुआ, 10 हुआ ना, 5/10 3/10। और एलसीएम लेके सब बराबर कर दो, एलसीएम आएगा 10, 5 2 जा 10, 6 - 5, यहाँ भी आ जाएगा 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4 -3। तो बेटे ये आ गया आपका 1/10 और ये आ गया बेटा 1/10, 10 10 कट गया। सो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 1:1। बेटा देखिए बवाल से हम लोग बच गए। किस बवाल से बचे मालूम है, हम लोग न्यू रेशियो निकालने से बच गए, जो सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है उससे बच गए, खत्म। क्यों, क्योंकि जब सभी पार्टनर का न्यू रेशियो दिया हो उस केस में न्यू रेशियो नहीं निकालते हैं, क्योंकि जब दिया है तो क्यों निकालोगे। क्या इस केस में न्यू रेशियो निकाला जाएगा। अब मैं आ गया हूं केस नंबर 6 की तरफ। क्या मैं किससे केस नंबर 6 में न्यू रेशियो निकालूंगा, जी बिल्कुल निकालूंगा, क्योंकि यहाँ जो न्यू रेशियो दिया हुआ है बेटा वो न्यू रेशियो केवल AB का है। हमें न्यू रेशियो चाहिए ABC तीनों का, हमें न्यू रेशियो किसका चाहिए, ABC तीनों का। यहाँ जो न्यू रेशियो दिया हुआ है बच्चा क्वेश्चन में वो केवल पुराने पार्टनर है। आई बात समझ में। तो हमें इस केस में न्यू रेशियो निकालने की जरूरत है, और इस केस में जो न्यू रेशियो निकलेगा उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। क्या होने वाला है, थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। देखिए कैसे निकालूंगा मैं न्यू रेशियो, उसको देखिए। तो मैं पहले आपके लिए कुछ लिख देता हूँ। क्या लिखोगे सर, सबसे पहले मैं इससे जुड़े स्टेप को लिख देता हूँ यहाँ पर, इसको सॉल्व कैसे करें। तो इससे जुड़े मैं स्टेप को लिख देता हूँ यहाँ पर। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको निकालना होगा, लेट्स टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। आपको टोटल प्रॉफिट क्या मानना होगा, 1। स्टेप नंबर 2, आपको निकालना होगा रिमेनिंग शेयर ऑफ, ये समझाऊंगा अभी मैं, शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। रिमेनिंग शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर वो कैसे आएगा, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। एंड लास्ट स्टेप इज 3, न्यू रेशियो बराबर रिमेनिंग शेयर into future ratio which is given in a question, आइए आपको समझाते हैं। सभी बच्चे मेरे साथ साथ आएंगे और इस बात को समझेंगे। आइए, लेकिन इसके लिए आपको समझने के लिए पहली चीज तो मैं मीटिंग चेक करूं कितना मिनट बचा है। मीटिंग को 3 मिनट बचा है, तो सभी बच्चे कुछ समझाने जा रहा हूं वो समझेंगे, ठीक है। पहले मैं मीटिंग को कैंसिल कर रहा हूं, अब सभी बच्चे मीटिंग रीज्वाइन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे प्रैक्टिकल होकर के। तो मैं मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं, आप सभी बच्चे रीज्वाइन करें, मैं होस्ट कर रहा हूं, ठीक है। आइए